नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवे स्टॉक्स में। आइए शुरू करते हैं आपके लिए सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। आ जाते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। आपके लिए जो स्टॉक शॉर्टलिस्टेड किए हैं उसमें से पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक्स। इंडसइंड बैंक्स में आप देखेंगे तो इसने एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट में। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी जिसको बार बार मार्केट सपोर्ट कर रहा था। साथ ही ये एक इसका सपोर्ट लेवल बन रहा था और आज की कैंडल के साथ इसने इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। पहले इसमें मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ यहाँ तक उसने सपोर्ट लिया है। उसके बाद बायर यहाँ पे एक्टिव हुए और कंटिन्यूस मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। मार्केट ऊपर ले जाने के साथ ही ये कंटिन्यूस तीसरे दिन अपने ईएमए 50 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ईएमए 50 के ऊपर जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है और साथ ही किसी पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो हम उसे बहुत बुलिश कंसीडर करते हैं। इसमें जो आपका लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे देता हूँ। पहला लेवल तो इसका ये जो ब्रेकआउट सॉरी जो ब्रेकडाउन का लेवल था, ये ब्रेकडाउन का लेवल है। अगर इसको निकालता है तो हमें और अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ये इसका सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसका इस सप्लाई जो इस जोन का ब्रेकडाउन किया था। उसको ब्रेकडाउन करने के बाद उसने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद वापस से अब यहाँ पे इसी जोन की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये आपका जो सप्लाई जोन है काफ़ी फ्रेश है, केवल एक ही बार टेस्ट हुआ है, इसलिए हम इससे पहले अपने टारगेट को बुक करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ निकल के आ रहा है और टारगेट कहाँ निकल के आ रहा है। हम ट्राई करेंगे अगर मार्केट में हमें डीपर एंट्री मिले, हम ऊपर एंट्री लेने को अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारा सप्लाई जोन काफ़ी पास में है। अगर आपको कल या अगले किसी दिन 11:33 के आसपास 11:33 के आसपास एंट्री मिलती है तो आप एंट्री करेंगे। अदरवाइज आप अवॉइड करेंगे क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, श्योर शॉट इसको ऊपर जाना चाहिए। बट जो इसका फ्रेश लेवल है, सप्लाई जोन जहाँ से मार्केट ने अपनी गिरावट दिखाई थी वो भी सामने है। तो सप्लाई जोन को हम अवॉइड करते हैं। जब कभी आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें आपको सब डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में पता चलेगा। सप्लाई जोन ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। पैटर्न्स तो बनते बिगड़ते रहते हैं। मेरा अगला जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया हुआ है वो जेबीएम ऑटो है। जेबीएम ऑटो पे अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूस ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बट मैंने सिर्फ इसलिए इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ वीकली वीकली एनालिसिस में। वीकली चार्ट में अगर टाइम फ्रेम वीकली करेंगे तो आप देखेंगे इसने काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट किया हुआ है। तो राउंडिंग बॉटम एक बार मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मार्केट ने पहले यहाँ पे एक हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है और उससे पहले देखेंगे आप तो मार्केट इसी जोन इसी लेवल पे एकदम स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अभी थोड़ा और इसका रेंज बढ़ा देता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए मार्केट यहाँ से गिरना चालू करता है, उसके बाद ये यहाँ पे बॉटम्स बनाते हुए जा रहा है, बॉटम्स बनाते हुए कंटिन्यूस चलता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके बॉटम्स बनाने में एक लेवल हो गया जहाँ पे ये सपोर्ट लेना चालू हुआ और उसी लेवल्स पे ये ऊपर जाना चालू कर देता है। इसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा आपको डेप्थ दिखता है इतना बड़ा ही ब्रेकआउट आप ब्रेकआउट होने पे इतना बड़ा ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जिनको भी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो पे रखना है तो डेफिनेटली रखें। अगर आपको इसमें डीपर एंट्री मिल जाती है तो बिल्कुल डीपर एंट्री लीजिए। अदरवाइज जो करंट प्राइस है वहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पे भी
यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। मैं हालाँकि अगर आपको डीपर एंट्री मिलती है वेल एंड गुड, अगर आपको डीपर एंट्री नहीं मिलती तो मैं यहीं पे एंट्री लेने के सजेशंस देता हूँ। आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, डीपर एंट्री करेक्ट। अगर डीपर एंट्री आज के लो के आसपास अगर आपको 760 के आसपास एंट्री मिलती है, आप इसमें लीजिए। आपको जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1000 रुपीज़ का है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस जो है वो 640 का है, मतलब 100 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और 250 के नियर अबाउट 250 240 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिलेगा। डेली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे मूव कर रहा है। डेफिनेटली ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है। एक बार मैं यहाँ पे आपको फेवरेट ट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ। फेवरेट ट्रेसमेंट लगाएंगे तो अगर मार्केट नीचे आता भी है तो ये मैक्सिमम 692 तक आ सकता है फेवरेट ट्रेसमेंट के हिसाब से। तो अगर आपको 700 और 740 के आसपास एंट्री मिलती है, 760 के आसपास एंट्री मिलती है तो इसमें एंट्री करें। लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन है। अगला स्टॉक मैंने जो आपके लिए आइडेंटिफाई किया है वो सुंदरम फास्टनर्स है। सुंदरम फास्टनर्स को आप देखेंगे तो इसने अभी अपने एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट किया हुआ है। बॉक्स पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर मार्केट 4 जनवरी से कंटिन्यूअस इसी जोन पे था। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। यहाँ पे मार्केट हाई बनाता है, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और अब यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो एज यूजुअल जो हमारा पैटर्न है उसकी हम साइज मेजर कर लेंगे और उतना बड़ा ही हम अपना टारगेट रख लेंगे। यूजली जब कंसोलिडेट होके किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलता है, हमें अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट जब कभी इस तरह का एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो जनरली मार्केट उसको रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट करना मतलब ये होता है कि जो भी बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है वो मार्केट में थोड़ी सी क्वांटिटी सेल करेंगे ताकि उनके एक बाइंग लेवल तक मार्केट आ सके और उसके बाद फिर वहां से वो मार्केट ऊपर लेके जाते हैं। जनरली क्या होता है जब इस तरह की छोटी मोटी गिरावट हम देखते हैं ब्रेकआउट के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि ये मार्केट तो अभी गिरना चालू हो गया है। अ, तो मोस्टली जो रिटेलर होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं और वो गिरावट लाई इसके लिए जाती है ताकि रिटेलर वहां से भाग सके। इस पे भी मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड लगा देता हूँ, क्या रहेगा। डेफिनेटली जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आज की कैंडल का लो रहेगा। लो आपका 1016 आ रहा है और जो आपका टारगेट है वो 2:1 का है जो 1093 का है। तो ऑलरेडी मार्केट 1058 के आसपास है। तो आप इमीडिएट एंट्री ना करें या फिर वेट करें मार्केट आपके एक कंफर्टेबल जोन में आ जाए 1040 या फिर 1030 के आसपास। अगर आपको ये मिलता है तो आप डेफिनेटली एंट्री करें और इसमें भी आपको अच्छे अप मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, एक लंबे टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तो डेफिनेटली इसको ऊपर जाना चाहिए। नीचे आने के चांसेस कम है क्योंकि कंसोलिडेट होकर ऊपर गया है, एक बॉक्स पैटर्न बना के ऊपर गया है। फिर भी अगर आपको जो मैंने रेंज बताया उस पर आपको मिलती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सोना बी एल डब्ल्यू। सोना बी एल डब्ल्यू को मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो इसका चार्ट ज़्यादा क्लियर आपको दिखेगा। आप देखेंगे तो ये अपने ट्रेंड का रिवर्सल दिखा रहा है। ट्रेंड का रिवर्सल मैं दिखा देता हूं आपको। इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और आज की जो कैंडल है उस कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के साथ ही EMA 50 का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम वेट करेंगे EMA 50 का रेजिस्टेंस भी निकल जाए।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वीकली जोन्स बना, अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, वीकली टाइम फ्रेम का जो लेवल आ रहा है वो 480 के आसपास ही आ रहा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 400 का आ रहा है। वापस डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट मार्केट कंटिन्यूअस थर्ड डेज अपने ईएमए 50 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग रखेंगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें अपना स्विंग निकालना है। तो आप इसमें इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं। आपके जो टारगेट्स आ रहे हैं, मैं एक बार टारगेट बता देता हूँ। इसमें जो पहला टारगेट आ रहा है, आप देखेंगे ये वाला जो एक जोन है, इस जोन के पास ये इसका सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन से पहले हमें निकलना है। सप्लाई जोन इट मीन्स, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, जो जोन पहले सपोर्ट ले रहा था ब्रेकडाउन होने के बाद वही रेजिस्टेंस का काम करता है। एकदम फ्रेश जोन है, क्योंकि ये जोन टूटने के बाद मार्केट ने कभी भी इसको रिटेस्ट करने नहीं गया है। तो अगर इसको रिटेस्ट करना है तो फर्स्ट टाइम जाएगा। तो जब कभी भी जिनको भी सेल करना है इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आके सेल कर सकते हैं, जो 517 के आसपास आ रहा है। बट उससे पहले हमें यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है जोन से पहले, तो इस जोन को ही मार्क करके हम इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा। करेक्ट। आपका जो एंट्री रहेगा वो 465 464 के आसपास रहेगा। आपका टारगेट जो रहेगा वो 570 रुपये के लिए रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 438 का रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का आपका एसएल है और 60 रुपीज़ का आपका टारगेट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो ये इसका मार्केट प्राइस जो 2021-18 नंबर को इसने अपना ऑल टाइम हाई 4646 का लगाया था। उसके बाद इसमें कंटिन्यूअस मार्केट में डाउनफॉल है और मार्केट यहाँ तक करेक्ट हो चुका है, और ऑलमोस्ट ये अपने 1/4 हो चुका है, मतलब 25% ही इसमें इसकी वैल्यू बची हुई है। साथ ही अगर आप देखेंगे जहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, 1 मिनट में मंथली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक में कुछ लेबल्स निकल के आ रहे हैं, वो लेबल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक लेबल है जहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था और यहाँ तक उसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे मार्केट की इस पर्टिकुलर स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग डे के बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर गया है। इस जोन पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आके डिमांड जोन में बना देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है। जिस किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, अपने पोर्टफोलियो को 2 गुना तक करना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो साल भर इसमें इन्वेस्टेड रहिए। डेफिनेटली आपको उतना रिटर्न दे सकता है, इतना पोटेंशियल मुझे लगता है। फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। ये इसका जोन है जहाँ पे आप देखेंगे मंथली यहाँ पे मार्केट नीचे आया था। इसी जोन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है। अब कहीं ना कहीं इसी जोन के पास आके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो पहला जोन मुझे दिख रहा है टारगेट के लिए, वो यहाँ पे दिख रहा है 1732 का पहला टारगेट दिख रहा है। दूसरा टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 2447 का दिख रहा है। तो जिस किसी को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये बहुत अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। साथ ही इसमें अपना रिवर्सल का भी साइन दिखा रहा है यहाँ पे कि रिवर्स कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लिया है और इसी जोन पे कंसोलिडेट करके यहाँ से ब्रेकडाउन दिया था। आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी यहाँ से मार्केट नीचे गया था और कंसोलिडेशन के बाद नीचे आया है। तो EMA 50 का भी जो आप देखेंगे तो EMA 50 के हिसाब से आपका जो टारगेट आ रहा है 1719 रुपये, 1720 रुपये के आसपास आपका टारगेट बन रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहिए। स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा सा है।
अगर आप 3 से 4 महीने का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपका टारगेट रहेगा 1720 और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1070 का। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग टारगेट है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ऑलरेडी आपका टारगेट यहाँ पे बना दिया है 2447 का 2447 का। और उसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा रहेगा। स्टॉप लॉस ये जो मैंने डिमांड जोन बनाया हुआ है उसके थोड़ा सा नीचे रहेगा। आपकी एंट्री यहीं पे ले सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक आ रहा है, मतलब 3:1 के आसपास का टारगेट आ रहा है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 780 का रहेगा। लॉन्ग टर्म में बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा और बड़ा ही टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटा सा टारगेट है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए जय हिंद।